सनातन धर्म पिछले काफी वक्त से इस पर चर्चा हो रही है। आप जानते ही हैं, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं और इन चुनावों के मद्देनजर धर्म एक ऐसा मुद्दा है जो एक बार फिर से उठ गया है। लेकिन इस बार सनातन धर्म को लेकर जो टिप्पणी की गई एमके स्टालिन के बेटे की तरफ से, उसने देश में बवाल मचाया हुआ है। आप जानते ही हैं, उदयनिधि ने इसकी तुलना डेंगू मलेरिया से करने के साथ साथ इसके उन्मूलन की बात कही, यानी इसे जड़ से खत्म करने की बात कही। एमके स्टालिन के बेटे का जिस तरह से बयान सामने आया, उसने देश भर के लोगों में गुस्सा पैदा किया और खासकर हिंदू उनसे काफी नाराज नजर आए। तमाम राजनीतिक दलों ने इसे मुद्दा बनाया और इसी के साथ साथ अपनी प्रतिक्रियाएं दी। अब इसी बीच कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद ने एक ऐसा ट्वीट किया जो सीधे सीधे तौर पर पूरी डीएमके के लिए एक करारा जवाब है। दरअसल आचार्य प्रमोद ने लिखा डीएमके, यानी इसकी फुल फॉर्म है डी से डेंगू, एम से मलेरिया और के से कुष्ठ रोग, और ये बराबर है डीएमके के। आपको बता दें, उदयनिधि डीएमके के नेता हैं। इसके अलावा एक और डीएमके के नेता ने भी इस तरीके का बयान दिया था, जिसके बाद से ही बवाल मचा। आपको बताते चले, उदयनिधि के बाद ए राजा ने सनातन की तुलना एचआईवी से कर दी थी, जिसके बाद से ही अब लोग खासे नाराज चल रहे हैं। स्टालिन के बेटे ने क्या कहा था वो भी आप जान लीजिए। उदयनिधि ने कहा था, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं। कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है। सनातन भी ऐसा ही है। सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जब से ये बयान दिया है, लोग उनसे खासे नाराज हैं। इस पर जमकर राजनीति हो रही है और ये सारा बवाल चल ही रहा था कि इन सबके बीच ए राजा का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने और ज्यादा गलत बात सनातन धर्म को लेकर बोली। अब इस पर अलग अलग टिप्पणी आ रही हैं और इन सब के बीच अब आचार्य प्रमोद ने डीएमके की फुल फॉर्म बताते हुए बता दिया कि डेंगू मलेरिया और कुष्ठ रोग इसकी फुल फॉर्म है। आपको बता दें, आचार्य प्रमोद अक्सर अपनी राय बेबाक तरीके से हर मुद्दे पर रखते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जब देश में सनातन धर्म का मुद्दा उठा तो यहां पर भी उन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी। योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सनातन धर्म पर सवाल उठाने वालों को किस तरह से करारा जवाब दिया, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आज का समय जब पूरा देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। भारत की प्रगति, भारत की समृद्धि, वैश्विक मंच पर भारत जिस एक नए अवतार के रूप में जाना जा रहा है, कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए।
मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास।